क्या खूब कहा है किसी ने, प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र बदल सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीना नानकानी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है 11 गांव की। एक पंचायत में 11 गांव थे, जहाँ पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था, अकाल पड़ रहा था। उन 11 गांव के लोग परेशान थे और बार बार सरपंच साहब के पास जाते थे, कहते थे कुछ करवाइए, और वह यह कहते थे सरकार जितनी मदद कर सकती है उतनी कर रही है, अब क्या किया जाए। अगर बारिश नहीं हो रही है, किसी ने उन्हें सलाह दी कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जहाँ पुजारी जी रहते हैं और वह हवन करवाते हैं। अगर उन्होंने वर्षा वाला हवन करवा दिया तो आपके गांव में अवश्य वर्षा होगी, लेकिन आपको वहां जाकर के उनसे मिलना पड़ेगा। 11 गांव के कुछ लोग जो थे इकट्ठा होकर के बस में गए। 100 किलोमीटर दूर वो मंदिर था। जाकर के पुजारी से मिले, उनसे कहा कि हमारे गांव में कई सालों से सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं हो रही। पुजारी जी ने कहा चिंता मत कीजिए। मुहूर्त निकाला, तिथि बताई, समय बताया, कहा कि आप एक काम कीजिएगा, 11 गांव से, हर एक गांव से एक एक प्रतिनिधि यानी कि 11 लोग जो है मेरे पास आ जाइएगा, हवन करवाया जाएगा। देखना आपके यहाँ पर वर्षा अवश्य होगी। 11 ही गांव के लोग बड़े प्रसन्न हुए। जाकर के अपने अपने गांव में ढिंडोरा पीट दिया, बता दिया कि भैया बारिश होने वाली है, हवन होगा। उसके बाद बारिश जो तिथि थी, जो मुहूर्त था, समय था, तय समय पर यह लोग पहुंच गए बस में बैठकर के वहाँ मंदिर तक। और 11 लोग जब हवन में बैठे तो पुजारी की दृष्टि थी, जो एक व्यक्ति पर विशेष दृष्टि थी, बार बार उसको देख रहे थे। जब हवन संपन्न हुआ, पुजारी जी ने प्रसाद बांटा तो उन्होंने कहा कि देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यह जो हवन है यह सफल तो हो गया है, लेकिन सिर्फ एक गांव के लिए। बाकी के लोग घबरा गए कि आप यह क्या कह रहे हैं, 10 गांव में बारिश नहीं हो गई, सिर्फ एक गांव में बारिश होगी, ऐसा क्या है उस गांव में। पुजारी जी ने कहा कि जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इनके गांव में बारिश होगी। लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा इनके गांव में ऐसा क्या है। पुजारी जी ने कहा ध्यान से देखिए, ये अपने साथ क्या लाए हैं। लोगों ने कहा छाता लाए हैं। पुजारी जी ने कहा बस ये छाता लाए हैं क्योंकि इन्हें संपूर्ण विश्वास है कि इनके गांव में वर्षा होगी, हवन सफल होगा। आप लोगों को तो भरोसा भी नहीं था कि बारिश होगी, आपको तो लगा कि किसी ने कह दिया है। पुजारी जी हवन करवाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं, आ गया आपकी, चलो एक ट्राई यह भी कर लेते हैं। लेकिन इनको लगा कि एकमात्र जो है उपाय है, और यह उपाय अगर सफल हो गया तो सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए हवन में तो 11 लोग बैठे थे, लेकिन सिर्फ एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो संपूर्ण भाव से, संपूर्ण विश्वास से बैठे थे कि प्रभु का हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, पक्के से मेरे गांव में बारिश आएगी। आप देख लेना, आज सिर्फ इन्हीं के गांव में बारिश आएगी, बाकी गांव को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वह 11 लोग प्रणाम करके चुपचाप वहाँ से चल दिए और रास्ते में बात करते जा रहे थे कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि बारिश आ जाएगी। जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले उसी भाई का गांव आया जिसके लिए पंडित जी ने कहा था, जो छाता लेकर आया था। जैसे ही वह बस से उतरा, वहाँ बारिश शुरू हो गई। 10 के 10 लोग अपने अपने गांव में बस से उतरते चले गए, लेकिन किसी के भी गांव में बारिश नहीं आई। सिर्फ एकमात्र व्यक्ति के गांव में बारिश आई, क्योंकि प्रभु भी कहते हैं कि प्रार्थना से परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन चरित्र बदल सकता है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति अवश्य बदलती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।